प्यारे भर लो मन की झोलियां, प्रभु के प्यारे भर लो मन की झोलियां, खुला हुआ भंडार तेरे बाबा का, प्रभु के प्यारे भर लो मन की झोलियां, खुला हुआ भंडार तेरे बाबा का, जन्म जन्म की प्यास सबकी बुझ रही है, जन्म जन्म की प्यास सबकी बुझ रही है, बरस रहा है प्यार मेरे बाबा का, प्रभु के प्यारे भर लो मन की झोलियां, खुला हुआ भंडार तेरे बाबा का। मन आंगन में उसे बसा लो, दिल का अपने गीत बना लो, मन आंगन में उसे बसा लो, दिल का अपने गीत बना लो, क्या कहिए खुशियाँ कितनी मिल रही है, क्या कहिए खुशियाँ कितनी मिल रही है, ममता का दुलार तेरे बाबा का, प्रभु के प्यारे भर लो मन की झोलियां, प्रभु के प्यारे भर लो मन की झोलियां। ओम शांति, ओम शांति। सतगुरुवार की सभी को हार्दिक बधाई। सतगुरुवार सतगुरु से वरदान लेने का दिन और सदगति की मत प्राप्त करने का दिन। तो बाबा सतगुरु के रूप में प्रतिदिन आत्मा में शक्ति बढ़ाने वाले वरदान देते हैं और इन्हीं वरदानों से हम अपनी झोली भरते सदगति को प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए आज के दिन की बाबा के महावाक्य सुनते हैं। 22 अप्रैल। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप आए हैं भारत को सलवेस करने, यानी पार लगाने। तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। भारत ही प्राचीन खंड है, तो बाबा भारत को पार लगाने आए हैं। प्राचीन भी भारत है और हमें भी बाबा के कार्य में साथ देना है। प्रश्न, ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी है? हम सब बड़ी ऊंची मंजिल पे जा रहे हैं। संपूर्णता, संपन्नता, पाप समान बनना, जन्म जन्म के पापों से मुक्त होना, बहुत ऊंची मंजिल है। इसमें कभी कभी रुकावट डालने वाली बातें आ जाती है। बाबा पूछ रहे हैं कौन सी छोटी छोटी बातें आ जाती है? अगर जरा भी कोई शौक है, अनासक्त वृत्ति नहीं है, अच्छा पहनने खाने में बुद्धि भटकती रहती है, तो यह बातें ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक
यानी रुकावट डालती है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे वनवाह में रहो। वनवाह माना अति साधारण, सिंपल। तुम्हें तो सब कुछ भूलना है, यह शरीर भी याद न रहे। इस स्थिति में हम सबको बाबा ले जाना चाहते हैं कि जहाँ सब कुछ भूल जाए, शरीर का भी भान न रहे। तो कोई भी शौक, छोटी बड़ी चीजों का, खाने पीने, पहनने, घूमने का, कभी कभी बहुत बड़ी माया को लाने का आधार बन जाता है, तपस्या में विघ्न डालता है। इसलिए आज बाबा उस पर हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। ओम शांति। बच्चों को यह समझाया है कि यह भारत ही अविनाशी खंड है और इसका असुल नाम ही है भारत खंड। हिंदुस्तान नाम तो बाद में पड़ा है। भारत को कहा जाता है स्पिरिचुअल खंड। यह प्राचीन खंड है। नई दुनिया में जब भारत खंड था तो और कोई खंड थे नहीं। मुख्य है ही इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। अभी तो बहुत खंड हो गए हैं। भारत अविनाशी खंड है, उसको ही स्वर्ग, हेवन कहते हैं। नई दुनिया में नया खंड एक भारत ही है। नई दुनिया रचने वाला है परम पिता परमात्मा, स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉड फादर। भारतवासी जानते हैं कि यह भारत अविनाशी खंड है। भारत स्वर्ग था। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। समझते हैं स्वर्ग कहाँ, ऊपर में है। दिलवाड़ा मंदिर में भी वैकुंठ के चित्र छत में दिखाए हैं। यह किसकी बुद्धि में नहीं आता कि भारत ही हेवन था, अब नहीं है। अभी तो हेल है। भारत ही स्वर्ग था और इसी भूमि पर आज हम देख रहे हैं अनेक पापाचार, अत्याचार, दुख, रोग, शोक है। तो अब यही नर्क है। ऐसा नहीं कि कोई अलग दुनिया है जहाँ स्वर्ग होता है, कोई अलग दुनिया है जहाँ नर्क है, नहीं। यही भारत पहले स्वर्ग था। तो यह भी अज्ञान ठहरा। ज्ञान और अज्ञान दो चीजें होती है। ज्ञान को कहा जाता है दिन, अज्ञान को रात। घोर सोचरा और घोर अंधियारा कहा जाता है। सोचरा माना राइज, उत्थान। अंधियारा माना फॉल, पतन। वैसे भी उजियारे में तो हमेशा हम सब कुछ देख पाते हैं तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन अंधेरे में तो पाँव की गति भी धीमी हो जाती है, क्योंकि कुछ दिखता नहीं तो कदम डगमगाने लगते हैं। तो अज्ञानता जीवन में आई तो द्वापर युग से हमारी पतन की गति हो गई। आत्मा निरंतर नीचे आती गई, उसकी श्रेष्ठता कम हो गई, गुण और शक्तियां कम हो गई। तो बाबा कहते हैं मनुष्य सूर्य का फॉल देखने के लिए सनसेट पर जाते हैं। अब वो तो है हद की बात। इसके लिए कहा जाता है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। अब ब्रह्मा तो है प्रजापिता, तो जरूर प्रजा का पिता हुआ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। यह बातें दुनिया में कोई भी समझते नहीं है। ये है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज। बातें नई है, धारणाएं भी कुछ आत्माओं को नई लगती है कि ऐसे कैसे संसार में रहते, इस तरह से जीना, इस तरह से सबसे न्यारा रहना। बाबा कहते क्योंकि दुनिया भी तो नई बनानी है, तो कुछ तो नया सिस्टम होगा ना जो अपनाना पड़ेगा। हेवन के लिए
हेविनली गॉड फादर की नॉलेज चाहिए। स्वर्ग बनाने वाला ही बताएगा ना स्वर्ग के लिए क्या क्या चाहिए। मकान बनाने वाला बताता है आपको मकान में ये सामान लगेगा। भोजन बनाने वाला बताता है भोजन के लिए ये चाहिए। तो स्वर्ग बनाने वाला बता रहा है स्वर्ग में जाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, सतयुग के लिए क्या तैयारी चाहिए। गाते भी है फादर इज नॉलेजफुल, तो टीचर हो गया। फादर को कहा ही जाता है पतित पावन, और कोई को पतित पावन कह नहीं सकते, श्री कृष्ण को भी नहीं कह सकते। फादर तो सबका एक ही है, श्री कृष्ण तो सबका फादर है नहीं। वो तो जब बड़ा हो शादी करे तब एक दो बच्चे का बाप बनेगा। राधे कृष्ण को प्रिंस प्रिंसेस कहा जाता है, कभी स्वयंवर भी हुआ होगा। शादी के बाद ही माँ बाप बन सकते हैं, उनको फिर भी कोई वर्ल्ड फादर नहीं कह सकते। विश्व पिता परम पिता को किसी देवता को नहीं कहा जाता है। वो अपने समय में पिता तुल्य होंगे, क्योंकि राजा तो पिता तुल्य होता है। आजकल भी जो मेयर होते हैं उनको सिटी का फादर कहते हैं, राष्ट्रपति होते हैं उनको देश का फादर कहते हैं, फर्स्ट सिटीजन कहते हैं। इसी तरह से सतयुग में जब वो महाराजा होंगे तब वो पिता तुल्य प्रजा की पालना करेंगे, परंतु विश्व पिता वो परम पिता है, तो सारे विश्व से न्यारा है, सबका उद्धार करने कलयुग के अंत में आता है। वर्ल्ड गॉड फादर सिर्फ एक ही निराकार बाप को कहा जाता है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर शिव बाबा को नहीं कह सकते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है प्रजापिता ब्रह्मा, उनसे बिरादरी निकलती है। वे इनकॉर्पोरियल गॉड फादर निराकार आत्माओं का बाप है। निराकारी आत्माएं जब यहाँ शरीर में है तब भक्ति मार्ग में पुकारती है, यह सब तुम नई बातें सुनते हो, यथार्थ रीति कोई भी शास्त्रों में है नहीं। बाप कहते हैं मैं सन्मुख बैठ तुम बच्चों को समझाता हूँ। ये संगम युग का ही भाग्य है कि परमात्मा आत्माओं को सन्मुख समझाते हैं। हम सभी ये मुरली भले पहले की सुनते हैं, फिर भी अनुभूति क्या होती है, आज बाबा मुझे ये कह रहे हैं। फिर यह ज्ञान सारा गुम हो जाता है। फिर जब बाप आए तब आकर यथार्थ ज्ञान सुनावे। बच्चों को ही सन्मुख समझाकर वर्षा देते हैं, फिर बाद में शास्त्र बनते हैं। देखो संगम युग में विश्व परिवर्तन विश्व पुनर्निर्माण के समय पर परमात्मा ज्ञान देते हैं आत्माओं को, फिर शास्त्र बनते हैं सतयुग त्रेता के बाद द्वापर युग में। यही कोई ना कोई ज्ञान के अंश कहीं ना कहीं से प्राप्त होते हैं, फिर बाद में उसके आधार पर शास्त्र बन जाते हैं। यथार्थ तो बन न सके क्योंकि सच की दुनिया ही खत्म हो जाती है और झूठ खंड हो जाता है, तो झूठी चीज ही होगी क्योंकि उतरती कला ही होती है। सच से तो चढ़ती कला होती है। भक्ति है रात, अंधियारे में ठोकरें खानी पड़ती है, माथा टेकते रहते हैं, ऐसा घोर अंधियारा है। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं रहता है, दर दर धक्के खाते रहते हैं। इस सूर्य का भी राइज और फॉल होता है जो बच्चे जाकर देखते हैं। जैसे कन्याकुमारी में सनराइज देखने जाते हैं सुबह सुबह जल्दी, और कई हिल स्टेशन पर जैसे माउंट आबू में भी सनसेट देखने जाते हैं। जब सूर्य डूबता हुआ दिखाई देता है तो एक भीड़ सी मचती है, विहंगम दृश्य होता है। तो बाबा कहते हैं जैसे इस सूर्य का उदय होना अस्त होना ये एक प्रक्रिया है, इसी तरह से बाबा कहते ज्ञान सूर्य को भी
संसार के भी दिन रात को भी जानना चाहिए। दर दर धक्के खाते रहते हैं। अब तो तुम बच्चों को ज्ञान सूर्य का उदय होना देखना है। राइज ऑफ भारत और डाउनफॉल ऑफ भारत, भारत के ही उत्थान और भारत के ही पतन की ये समग्र कहानी है। भारत ऐसे डूबता है जैसे सूर्य डूबता है। सत्यनारायण की कथा में ये दिखाते हैं कि भारत का बेड़ा नीचे चला जाता है, फिर बाप आकर उनको पार करते हैं। दिखाते हैं ना, जब सत्यनारायण की कथा करना भूल गए, जब प्रसाद प्राप्त करना भूल गए, तो नाव डूब गई, नाव में से माल खाली हो गया। और फिर से जब उस ज्ञान की शरण में गए, उस कथा को, उस कहानी को समझा, तो फिर से वो सब कुछ प्राप्त हो गया। ये प्रतीकात्मक है कहानी में। हकीकत में ये भारत की कहानी है कि भारत का बेड़ा डूबता है और फिर से पार हो जाता है, ऊपर आ जाता है। तुम इस भारत को फिर से सेल्वेज करते हो, जो भारत अज्ञानता में अलग अलग अनेक प्रकार के धर्म को भूलकर, अलग अलग मान्यताओं में और अपने संस्कारों के पतन के कारण, अपनी संस्कृति को भूलने के कारण जो भारत नीचे चला गया है, बाबा कहते तुम्हारा काम है उसे पुनः पार लगाना, ऊपर लाना। तुम इस भारत को फिर से सेल्वेज करते हो, ये तुम बच्चे ही जानते हो। तुम निमंत्रण भी देते हो। नवनिर्माण प्रदर्शनी भी नाम ठीक है, विश्व नवनिर्माण आध्यात्मिक प्रदर्शनी, जो पहले पहले बाबा ने सेवा का साधन बहुत विशाल बनाया, जो आज तक भी बहुत सेवा करता है। गांव गांव में, स्कूल कॉलेजेस में इन चित्रों के माध्यम से कितनी सेवाएं होती रही, यह तुम बच्चे ही जानते हो। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है उसकी प्रदर्शनी चित्रों द्वारा समझानी दी जाती है, तो वही नाम चला आए तो अच्छा है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, वह राइज कैसे होती है, कैसे उत्थान होता है या उदय होता है, या कैसे नई दुनिया बनती है, स्थापित की जाती है, ये समझाना है। यह तुम दिखाते हो। जरूर पुरानी दुनिया फॉल होती है, तब तो दिखाते हैं राइज कैसे होता है, यह तुम्हें दिखाना है। यह भी एक स्टोरी है, राज्य लेना और गवाना। 5000 वर्ष पहले क्या था, कहेंगे सूर्यवंशियों का राज्य था। फिर चंद्रवंशी राज्य स्थापन हुआ। वह तो एक दो से राज्य लेते हैं, एक राजा या तो शरीर छोड़ता है या हार जाता है, या अपने बेटे को खुशी खुशी राज्य सौंप देता है। तो एक मनुष्य से दूसरा मनुष्य, एक राजा से दूसरा राजा राज्य लेता है। दिखाते हैं फलाने से इन्होंने राज्य लिया, वो कोई सीढ़ी नहीं समझते। ये तो बाबा समझाते हैं कि तुम गोल्डन एज से सिल्वर एज में गए। सतयुग जो सोने का समय था, सुवर्ण युग था, उससे फिर हम चांदी के युग में, सिल्वर एज में आ गए। सीढ़ी उतरते आए। यह 84 जन्मों की सीढ़ी है। सीढ़ी उतरनी होती है, फिर चढ़नी भी होती है। तो डाउनफॉल का भी राज समझाना होता है। भारत का डाउनफॉल कितना समय, राइज कितना समय। फॉल एंड राइज ऑफ भारतवासी, भारत का माना भारत की जनता का, भारत में रहने वाली आत्माओं का उत्थान और पतन। विचार सागर मंथन करना होता है। मनुष्यों को टेम्पटेशन में कैसे लाएं, और फिर निमंत्रण भी देना है। कुछ ऐसी बात हो ना कि जिससे जानने की, सुनने की उत्सुकता हो, टेम्पटेशन हो, आकर्षण हो, और फिर बाबा कहते हैं उन्हें निमंत्रण भी दो। भाइयों बहनों, आकर समझो। बाप की महिमा तो पहले बतानी है। शिव बाबा की महिमा का एक बोर्ड होना चाहिए। पतित पावन, ज्ञान का सागर, पवित्रता, सुख, शांति का सागर, संपत्ति का सागर, सर्व का सद्गति दाता, जगत पिता,
जगत शिक्षक, जगत गुरु शिव बाबा से आकर अपना सूर्यवंशी, चंद्रवंशी वर्षा लो। कितना परफेक्टली एक एक शब्द बाबा कहते इस तरह से समझाइए और लिखिए बोर्ड पर, तो मनुष्यों को बाप का पता पड़े कि किसकी बात कर रहे हैं। इतना महान तो कोई व्यक्ति थोड़ी है, परमात्मा की बात है और उनसे मिला रहे हैं, उनकी राह दिखा रहे हैं। तो टेम्पटेशन भी होगा और आपको सबको निमंत्रण भी बाबा कहते ऐसे देना है। बाप की और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग है, यह तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। सर्विसेबल बच्चे जो है वे सारा दिन दौड़ा दौड़ी करते रहते हैं, अपनी लौकिक सर्विस होते भी छुट्टीले सर्विस में लग जाते हैं। ये है ही ईश्वरीय गवर्नमेंट। खास बच्चियां अगर ऐसी सर्विस में लग जाएं तो बहुत नाम निकाल सकती है। सर्विसेबल बच्चों की पालना तो अच्छी रीति होती ही रहती है, क्योंकि शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। कई कहेंगे कि सर्विस छोड़कर इसमें लग जाएं तो कैसे हमारी पालना होगी। बाबा कहते हैं तुम जब परमात्मा सेवा में लगेंगे तो तुम्हारी पालना भी तो परमात्मा करेगा ना। यज्ञ रचा है ना, उसमें सबकी पालना बहुत अच्छे से होती है। जिस भंडारे से खाया वह भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। तुम हो शिव वंशी, वह रचयिता है, यह रचना है। बाबुल नाम बहुत मीठा है, पिता को कहते हैं बाबुल। और वैसे बाबा कहते हैं शिव बाबा का यादगार बाबुल नाथ भी है। तो बबुल जैसे कांटों को बदलता है, फूल बना देता है परमात्मा, इसके लिए भी उनका नाम ऐसा पड़ा है। शिव साजन भी तो है ना। शिव बाबा की महिमा ही अलग है। निराकार अक्षर लिखने से समझते हैं कि उनका कोई आकार नहीं है, वास्तव में तो ये बात नहीं है, निराला आकार है। बिलवेड मोस्ट शिव बाबा है, परम प्रिय तो लिखना ही है। इस समय लड़ाई का मैदान उनका भी है तो तुम्हारा भी। दुनिया में भी जंग छिड़ेगी, छिड़ती भी रहती है, और हमारा भी युद्ध है कि हम भी अपने पुराने दुश्मन माया रावण को हराने में लगे हैं, जिन्होंने हमारे सुख शांति चैन को छीन लिया। अब हम पुनः शक्तिशाली हो रहे हैं ज्ञान से, योग से, और अपनी सुख शांति शक्ति को प्राप्त कर रहे हैं, उनसे वापस ले रहे हैं। तो ये भी युद्ध है, वो भी युद्ध है। शिव शक्तियां तो नॉन वायोलेंस गाई जाती है, हम कोई हिंसक युद्ध तो नहीं करेंगे ना, तो ये अहिंसक युद्ध की बात है। परंतु चित्रों में देवियों को भी हथियार देकर हिंसा दिखा दी है। वास्तव में तुम योग अथवा याद के बल से विश्व की बादशाही लेते हो, हथियारों आदि की बात ही नहीं है। फिर बाबा नई बात कर रहे हैं, गंगा का भी प्रभाव बहुत है, बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। भक्ति मार्ग में समझते हैं कि गंगा जल मिले तब उद्धार हो, इसलिए गुप्त गंगा कहते रहते हैं। कहते हैं बाण मारा और गंगा निकली, गौ मुख से भी गंगा दिखाते हैं। तुम पूछेंगे तो कहेंगे कि गुप्त गंगा निकल रही है। त्रिवेणी पर भी सरस्वती को गुप्त दिखाया है। मनुष्यों ने तो बहुत बातें बना दी है, यहाँ तो एक ही बात है, सिर्फ अल्फ बस। अल्लाह आकर बहिष्ट स्थापन करते हैं, खुदा हेवन स्थापन करते हैं, ईश्वर स्वर्ग स्थापन करते हैं। यानी ये सारी बातें समान है, सिर्फ बाबा इसलिए बता रहे कि अलग अलग भाषा और धर्म में
इसी बात को अलग अलग तरीके से वर्णन किया गया है, तो हम ये समझ जाएं कि ये वही बात अभी रिपीट हो रही है। तो ईश्वर आकर स्वर्ग स्थापन करते हैं। वास्तव में ईश्वर तो एक है, यह तो अपनी अपनी भाषा में भिन्न भिन्न नाम रख दिए हैं, परंतु यह समझते हैं कि अल्लाह से जरूर स्वर्ग की, जन्नत की बादशाही मिलेगी। यहाँ तो बाप कहते हैं मन मना भव, पहले क्या करो, एक मुझ में मन लगाओ। बाप को याद करने से वर्षा फिर जरूर मिल जाए, मांगने की कोई बात नहीं है, विशेष कोई तपस्या नहीं। भगवान के बन जाओ, भगवान के सच्चे बच्चे बन के रहो, उनकी आज्ञा पर चलो, तो वर्षा तो उसका बच्चों को ही मिलेगा। रचना, रचता की रचना है स्वर्ग। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि राम ने नरक रचा। भारतवासियों को ये पता ही नहीं कि निराकार रचयिता कौन है। तुम जानते हो कि नरक का रचयिता रावण है, जिसको जलाते हैं। रावण राज्य में भक्ति मार्ग का सैपलिंग कितना बड़ा है। रावण का रूप भी बड़ा भयंकर बनाया है। बोलते भी हैं कि रावण हमारा दुश्मन है। बाप ने अर्थ समझाया है। पेशगिर यानी विस्तार तो बहुत है, बाकी सार में बाबा ने कई बातें बता दी है। तो रावण का शरीर भी बड़ा बनाते हैं। शिव बाबा तो बिंदी है, परंतु चित्र बड़े बड़े बनाते हैं। कहीं कहीं तो शिवलिंग भी कितने बड़े बड़े हैं। और परमात्मा का भी रूप तो ज्योति बिंदु है। ऐसे ही रावण के भूत बड़े बड़े बनाते हैं जब जलाते हैं। अब इतना बड़ा शरीर थोड़ी होना है, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो। पुजारी तो बनना ही है ना, तो पूजा के लिए रूप बड़ा बनाते हैं। आत्मा के लिए तो कहते हैं भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, और फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। तो फिर 1000 सूर्य से ज्यादा तेज कैसे होगा जब आत्मा की तरह वो बिंदु है, आत्मा का पिता है, तो वो ऐसा विकराल रूप तो नहीं होगा ना। आत्मा का वर्णन तो करते हैं लेकिन समझते नहीं। अगर परमात्मा 1000 सूर्य से तेज हो तो फिर हर एक में प्रवेश कैसे करें। कितनी अयथार्थ बातें हैं जो सुनकर क्या बन पड़े हैं। कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो बाप का रूप भी ऐसा ही होगा ना। जो आत्मा का रूप जानते हैं मनुष्य, तो फिर परमात्मा का भी तो वैसा ही होगा। परंतु पूजा है करने हेतु बड़ा बनाया है। पत्थर कितने बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, जैसे गुफा में बड़े बड़े पांडव दिखाए हैं, जानते कुछ भी नहीं। कई पुरानी गुफाओं में बड़े बड़े साधुओं के, महात्मा बुद्ध के, कई राजाओं के, देवी देवताओं के बड़े बड़े मूर्तियां या पत्थर के पहाड़ों से उकेर के बनाई हुई है। बाबा कहते हैं उन्हें समझो कि वो एक्चुअली कैसे थे, कब थे, क्या थे। ये है पढ़ाई। धंधा और पढ़ाई अलग अलग है। बाबा पढ़ाते भी है और धंधा भी सिखाते हैं। बोर्ड में भी पहले बाप की महिमा होनी चाहिए, बाप की फुल महिमा लिखनी है। ये बातें तुम बच्चों की भी बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आती है। कि जैसे बाबा हमें कह रहे हैं अन्य को समझाने के लिए सेंटर के बाहर हम बोर्ड लगाएं या पब्लिक प्लेस पर बोर्ड लगाएं, तो कैसी बाबा की महिमा लिखे। इसलिए महारथी घुड़सवार कहा जाता है। हथियार आदि की कोई बात नहीं है। बाप बुद्धि का ताला खोल देते हैं। ये गोदरेज का ताला कोई खोल न सके। माया ने आत्मा को जो बुद्धि का ताला लगाया है उसे परमात्मा ही खोलते हैं। बाप के पास मिलने आते हैं तो बच्चों से पूछते हैं आगे कब मिले हो, इस जगह पर इस दिन कब मिले हो। बाबा ज्ञान को पक्का समझा है कि नहीं,
इसलिए मधुबन में जब आते थे बच्चे तो बाबा पूछते थे, बच्चे क्या पहली बार आए हो या पहले भी कभी आए हो? तो कई तो समझ नहीं पाते थे कि बाबा ज्ञान का सवाल पूछ रहे हैं, तो कभी कभी वो मूंझ के कहते थे, हाँ बाबा हम तो पहली बार आए। पर बाबा बताना चाह रहे थे कि तुम कल्प कल्प हर एक्ट को रिपीट करते हो, तो जरूर 5000 वर्ष पहले भी आए होंगे। तो बाबा कहते हैं, ऐसे बाबा पूछते हैं। तो बच्चे कहते हैं, हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले मिले हैं। अब ये बातें ऐसे और कोई पूछ न सके। कितनी गुह्य समझने की बातें हैं, कितनी ज्ञान की युक्तियां बाबा समझाते हैं। परंतु धारणा नंबरवार होती है। समझाते बाबा सब कुछ है, सबको है, परंतु धारण करने में जिसकी जितनी एकाग्रता, जितनी जिसकी लगन, जितनी जिसकी मेहनत, उतना वो धारण कर पाता है, ज्ञान को उतार पाता है जीवन में। शिव बाबा की महिमा अलग है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा अलग है। हर एक का पार्ट अलग अलग है, एक न मिले दूसरे से। यह अनादि ड्रामा है, वही फिर रिपीट होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि हम कैसे मूल वतन में जाते हैं, फिर आते हैं पार्ट बजाने के लिए, जाते हैं वाया सूक्ष्म वतन। आने समय सूक्ष्म वतन नहीं है, आते समय तो आत्मा सीधा परम धाम से अपना पार्ट बजाने आ जाएगी। हाँ, इस समय हम परिवर्तित होके जा रहे हैं, तो सूक्ष्म वतन होके फरिश्ता बन के हिसाब किताब पूरे करके फिर जाएंगे। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार कभी किसी को होता ही नहीं। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार करने के लिए कोई तपस्या नहीं करते हैं, क्योंकि उनको कोई जानते नहीं है। सूक्ष्म वतन का कोई भगत थोड़ी होगा। अधिकतर ब्रह्म में जाना है, मोक्ष में जाना है, परम धाम जाना है, उसके लिए तो सब सोचते हैं, क्योंकि उसकी नॉलेज है। सूक्ष्म वतन की कोई नॉलेज नहीं है। सूक्ष्म वतन अभी ही रचा जाता है, बाबा संगम युग में ही रचते हैं। वाया सूक्ष्म वतन जाकर फिर नई दुनिया में आएंगे। इस समय तुम वहां आते जाते रहते हो, तुम्हारी सगाई हुई है, संबंध जुटा है, सगाई हुई है। यह पियर घर है। विष्णु को पिता थोड़ी कहेंगे, वो है ससुर घर। संगम युग में ब्रह्मा पिता, शिव बाबा दादा, और ये पूरा ब्राह्मण परिवार है, जहाँ हम पलते हैं, पढ़ते हैं, बड़े होते हैं, सीखते हैं। और फिर बाबा कहते हैं सतयुग में जाना माना वो तुम्हारा जैसे कि पाठ शुरू होता है, वो ससुर घर। जब कन्या ससुर घर जाती है तो पहले पुराने कपड़े आदि होते हैं, वो सब छोड़ जाती है। तुम भी पुरानी दुनिया को ही छोड़ देते हो। तुम्हारे और उनके वनवाह में कितना फर्क है। तुमको भी बहुत अनासक्त रहना चाहिए, जैसे वो ससुराल जाने से पहले सिंपल रहती है, परंतु बाबा कहते हैं तुम्हें भी क्या करना है, इस समय सिंपल रहना, अनासक्त रहना चीजों का। और कई बातों का जो आकर्षण है ये अच्छी बात नहीं है। साधना नहीं कर पाते हैं, एकाग्र नहीं हो पाते हैं, इच्छाओं के पीछे अच्छा नहीं बन पाते हैं। तो आज बाबा कह रहे हैं इस समय तुम्हें अनासक्त रहना चाहिए। देह अभिमान तोड़ना है। ऊंची साड़ी पहनेंगी तो जट देह अभिमान आ जाएगा, मैं आत्मा हूं ये भूल जाएगा। इस समय तुम हो ही वनवाह में। वनवाह और वानप्रस्थ एक ही बात है, दोनों शब्द को आज बाबा ने एक कहा। जहाँ हम एकाग्र रहे, सिंपल रहे, वही वानप्रस्थ भी है, सब बातों से न्यारे दूर है, और वनवाह। शरीर ही छोड़ना है तो साड़ी नहीं छोड़ेंगी क्या? हल्की साड़ी मिलती है तो दिल ही छोटी हो जाती है। कई बार कईयों को अच्छा चमकीला बढ़िया ऐसा उसका शौक होता है, जबकि तन ही तो ढकना है, परंतु फिर भी
उसमें मन उदास हो जाता है कि मुझे तो इससे थोड़ी अच्छी क्वालिटी का अच्छे वाला चीज चाहिए थी। इसमें तो खुशी होनी चाहिए, अच्छा हुआ जो हल्का वस्त्र मिला। अच्छी चीज को तो संभालना पड़ता है। ये पहनने खाने की छोटी छोटी बातें भी ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक डालती है। मंजिल बहुत बड़ी है। कथा में भी सुनाते हैं ना कि पति को कहा ये लाठी भी छोड़ दो, तो बाबा कहते हैं ये पुराना कपड़ा, पुरानी दुनिया सब खलास होनी है, वरना सब चीज का भान छोड़ते जाओ। साथ तो कुछ नहीं चलता, ये तो सनातन सत्य है, सभी जानते हैं। और अभी तो सारी दुनिया का ही परिवर्तन का समय है, तो बाबा कहते सब भूलते जाओ। इसलिए इस सारी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ना है। इसको बेहद का संन्यास कहा जाता है। आगे तो सन्यासियों ने हद का संन्यास किया, अब तो फिर वे अंदर आ गए हैं। आगे उनमें बहुत ताकत थी। जो सन्यासी भी होते थे बहुत न्यारे रहते थे, जंगल में ही रहना, तपस्या ही करते रहना। आजकल तो पब्लिक के बीच में रहते हैं, कई समारोह में जाएंगे, घूमने भी जाएंगे, शादियों में भी जाएंगे, पार्टीज भी करेंगे, तो इस तरह से हो गया है। तो पहले उनमें ताकत भी ज्यादा थी तपस्या की। उतरने वालों की महिमा क्या हो सकती है। नई नई आत्माएं भी पिछाड़ी तक आती रहती है पाठ बजाने, उनमें क्या ताकत होगी। तुम तो पूरे 84 जन्म लेते हो। यह सब समझने के लिए कितनी अच्छी बुद्धि चाहिए। सर्विसेबल बच्चे सर्विस में उछलते रहेंगे। ज्ञान सागर के बच्चे ऐसे भाषण करें जैसे बाबा उछलता है ना, बहुत खुशी से। किसी को लगे कि हाँ इनके अंदर इतना कुछ भरा है, प्राप्त किया है इन्होंने और वो सबको बताना चाह रहे हैं, तो वो उछल उमंग बाबा कहते बाबा के बच्चों में होनी चाहिए। ज्ञान इतना भरपूर होना चाहिए कि एक एक पॉइंट ऐसे निकले जो मनुष्य सुनने को तत्पर रहे। इसमें फंक नहीं होना है। कभी कभी हम सोचते अरे इतने सारे लोग हैं, हम क्या सुनाएंगे, पढ़े लिखे लोग हैं, दुनिया के विद्वान है, एजुकेटेड लोग हैं, इसमें हमें कोई उदास निराश नहीं होना है। परमात्मा ज्ञान जो हमारे पास है वो हमें देना है, क्योंकि ये ज्ञान किसी के पास नहीं है। इसकी युक्ति हमें सबको सुनानी है। इसलिए ज्ञान सुनाने में, भाषण करने में भी आज बाबा कह रहे फंक नहीं होना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। वापस घर जाने का समय है, इसलिए पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से अनासक्त रहना है। आसक्ति लगाव चीजों से, पदार्थों से जो बाबा। दूसरा, ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है। बाबा ने कहा ना अंत में सब कुछ जाएगा, सब कुछ छूटता जाएगा, तो हर्षित रहना है। वरदान, अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। अपनी हाईएस्ट ऊंचे से ऊंची पोजीशन स्थिति में रहकर
मन की स्थिति बहुत ऊंची रखना और उसमें रहकर हर संकल्प, बोल और कर्म करना, तब क्या बनेंगे? संपूर्ण निर्विकारी। बहुत सुंदर वरदान है, विस्तार सुनो। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंट में कोई भी विकार तरफ आकर्षण न जाए, कभी उनके वशीभूत न हो। हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्माएं कोई साधारण संकल्प भी नहीं कर सकती। तो जब कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम है। बहुत श्रेष्ठ आत्माएं, तो हमारे सोचने का तरीका भी ऊंचा हो, हमारी चाल चलन भी ऊंची हो, बोल कर्म भी ऊंचे हो। ये बाबा कहते चेक करना। अगर नाम ऊंचा, काम नीचा, तो नाम बदनाम करते हो। इसलिए लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करो, तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी अर्थात होलीएस्ट आत्मा। होलीएस्ट सबसे पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी। स्लोगन, कर्म करते करन करावनहार बाप की स्मृति रहे, तो स्व पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। कर्म करते करन करावनहार बाबा परमात्मा की स्मृति रहे, तो स्वयं का पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। नहीं तो कभी कभी कर्म के बोझ में आ जाते हैं, खुद काम में बहुत जिम्मेदारी है, ऐसे करके भी भारी हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कराने वाला कौन है उसको याद रखें, मैं निमित्त करने वाला हूँ, वो करा रहा है, तो मन हल्का रहेगा। इतनी सुंदर बातें आज बाबा ने कही, औरों को भी ज्ञान समझाना है, उछलना है, बहुत सुंदर भाषण करना है, अनासक्त रहना है, सिंपल रहना है, वनवाह में वानप्रस्थ में रहना है। बहुत ऊंची चीजों का शौक ना हो, आदत ना हो, नहीं तो अंत में वो चीजें विशेष करके हमें आकर्षित करेगी, याद आएगी, उसके कारण हम तड़पेंगे, तो बुद्धि परमात्मा के बदले उसी में चली जाएगी। ये बाबा ने विशेष ध्यान खिंचवाया। तो अभी सतगुरुवार का भोग भी लगेगा, तो आप सभी भी अपने अपने स्थानों पर बहुत सुंदर बाबा की याद में रहेंगे। ओम शांति। प्रेम की गंगा नयन वरदानी दादी जी, हम साथ रहे हैं, साथ रहेंगे। आप